और भाई लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्हें मतलब जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं इस वीडियो में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करूंगा जो ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग दोनों में रिक्वायर्ड होते हैं। तो कभी कभी ऐसा मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो आपको प्रिपेयर करके रखने ही रखने हैं, और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ स्टेट्स के होते हैं तो वो आपको वो स्टेट से ही पता चलेगा। बाकी ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, ये आपके लगेंगे ही लगेंगे। उस चलिए तो बढ़ते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट। जब आपने क्लास 10th की होगी तो आपको दो दो सर्टिफिकेट मिले होंगे, एक तो पास सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है। तो मार्कशीट अलग होती है, पास सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आपको पास सर्टिफिकेट लगेगा, आप मार्कशीट भी रख लीजिएगा अपने साथ और पास सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा। और जिसके पास नहीं है वो आपके स्कूल में अभी जाके कांटेक्ट करके अपना पास सर्टिफिकेट ले ले 10th का। और 12th का भी रिक्वायर्ड होता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे दूसरे नंबर पे जो है वो है क्लास 12th का पास सर्टिफिकेट। अगेन एक मार्कशीट मिलती है और एक पास सर्टिफिकेट मिलता है। जिसके पास नहीं है वो अपने स्कूल जाके ले ले, क्योंकि बाद में ये लोग बहुत दिक्कत करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। आपको मतलब पूरा दिन फिरना होता है और फिर एकदम से सब चीजें बनती भी नहीं है। तो जिसके मार्क्स अच्छे भी आए होते हैं उसका भी कॉलेज छूट जाता है। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नीट यूजी का आपका जो रैंक लेटर है, जो आपने ऑनलाइन प्रिंट करके निकलवाया है, ये वो आपका रैंक लेटर है जिसमें आपके मार्क्स भी होते हैं। तो ये भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद आपको नीट यूजी का एडमिट कार्ड, जो आपने मतलब जहाँ पे आप ले गए थे सेंटर पे, जो एडमिट कार्ड ले गए थे, वो भी रिक्वायर्ड होता है। बाकी मेरी काउंसलिंग में लगा नहीं था, बट किसी किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिट कार्ड भी मांगा गया था। तो आपको अपना नीट यूजी का एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना है, वो भी रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में। नेक्स्ट नंबर पे जो हम बढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट इश्यूज फोटो आईडी। तो ये बेसिकली आपका आधार कार्ड या मतलब कोई भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो पीछे आपका रैंक लेटर और एडमिट कार्ड है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपने जो इन दोनों में फोटो लगाई होगी उसकी आपके पास बहुत सारी कॉपी होनी चाहिए। मतलब आगे जो आप अपने कॉलेज में वो फोटोज यूज करोगे वही वाली फोटोज लगेंगी जो आपके नीट यूजी के एडमिट कार्ड में थी और रैंक लेटर में थी। आगे जाके आप चेंज करा सकते हो, बट अभी के लिए काउंसलिंग के टाइम पे आपको वही वाली फोटोज रिक्वायर्ड होंगी। तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपने फोटो वहां पे खिंचवाई है या जो भी फोटो लगाई है, आप उस फोटो के कम से कम 100 फोटो बनवा के रख लो, क्योंकि आगे जाके आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कॉलेज में भी यही वाली फोटोज लगेंगी, फिर बाद में आप कॉलेज में आके चेंज करा सकते हो, बट काउंसलिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है वही वाली फोटो। और गवर्नमेंट आईडी में आपकी फोटो चेंज भी होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट आईडी हो गया। उसके बाद एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। जब अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, स्कूल ही प्रोवाइड करता है। तो ये वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह स्टेट काउंसलिंग में मांगा जाता है, इनफैक्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी ये वाला सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करें, रोल नंबर वगैरह बताएंगे, वो आपको थोड़े दिनों में भेज देंगे, क्योंकि उन्हें भी ये वाला काउंसिल से मंगाना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ये सारी चीजें जो मार्कशीट वगैरह है, तो उन्हें भी टाइम लग सकता है। इसलिए आप ये वाले डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करके रख लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एंड टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपके 10th और 12th का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दैट इज टीसी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगेन आपको टीसी तो आपने ली ही होगी, बट अगर नहीं लिया तो ये भी टीसी भी बनवा लें आप, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग में। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्टेट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होगा। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ये बताता है कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, वो वेरिफिकेशन होता है कि आप इसी स्टेट को बिलोंग करते हो, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में जो है वो स्टेट कोटा लगता है, और स्टेट कोटा जो है वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ही मिलता है। असल में जब आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए, मैं यूपी का बता रहा हूँ अभी, स्टेट की काउंसलिंग बाकी हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो स्टेट काउंसलिंग में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो वहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको ये बनवा के अभी से रख लेना है, या आपके नियरेस्ट तहसील वगैरह होगी वहां पे जाके बन जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है एफिडेविट। मैं एफिडेविट क्यों बोल रहा हूँ, अब जैसे कि किसी किसी का ये हो सकता है कि रैंक लेटर में कोई और नाम है एंड
किसी में कोई और नाम है, 10th की मार्कशीट में कोई और नाम है, आपने नीट में थोड़ा सा कोई आपका नाम गड़बड़ हो गया या 2-3 लेटर मिसप्लेस हो गया, तो कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा नाटक कर देते हैं छोटी छोटी चीजों पे। तो आप इसका एक एफिडेविट बनवा ले, ये भी आपकी तहसील पे जाके बन जाएगा, एक स्टैम्प पेपर टाइप का होता है, तो ये भी आप बनवा ले। मतलब सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपके मदर फादर का नाम वहां पे थोड़ा अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है स्पेलिंग वगैरह, तो आप ये एफिडेविट बनवा लें कि दोनों चीजें सेम है, जो आपने वहां पे अपने 10th के सर्टिफिकेट या 12th के सर्टिफिकेट में दिए और जो आपने नीट यूजी का फॉर्म भरते टाइम पे दिया था, वो दोनों डॉक्यूमेंट सेम है। तो एक एफिडेविट बनवा लेना अगर आपका मतलब नाम वगैरह एड्रेस वगैरह कुछ मिसप्लेस्ड है तो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो होगा एक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये आपको स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जनरल की बात करें तो जनरल का कोई भी ऐसा कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। और एंड एक और सर्टिफिकेट की बात करूँगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा फिजिकली डिसेबल्ड वाला जो सर्टिफिकेट होता है, जिन लोगों को अपने पैरों वगैरह मतलब जिन्हें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोग बनवा के रख लें। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। अब नेक्स्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये आपको 12th के साथ ही मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मतलब किसी किसी जगह ये रिक्वायर्ड हो सकता है, वैसे मेरे में तो नहीं लगाता ज्यादा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी आप इसे भी ध्यान में रखें और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लें, ये तो आपको स्कूल से हाल के हाल ही मिल जाता है। तो भाई लोग यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आखिर में बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि जितने भी तुम्हें पीछे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मस्ट मान लेना कि ये वाले डॉक्यूमेंट लगते ही लगते हैं, और एंड टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रबल होती है इन वाले डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में। आप इन वाले डॉक्यूमेंट्स को लें और मतलब एक फाइल बना लें इनकी सेपरेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। और एक चीज और बता देता हूँ, जितने डॉक्यूमेंट्स के सेट है ना, आप इनकी फोटो कॉपी करवा लीजिए, मतलब कम से कम 10 सेट्स या फोटो कॉपी करा के रख लीजिए। क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग वगैरह आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ना, तो इसमें से डॉक्यूमेंट्स कुछ कुछ रख लिए जाते हैं आपके, कि 5 साल के लिए रख लिए जाते हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं जाएंगे। तो आप इनकी अगर आपको जरूरत होगी तो फोटोकॉपी करा के आप रख लीजिए। और वहां पे भी कई जगह फोटोकॉपी लगती है, एक कलर्ड फोटोकॉपी का सेट भी बनवा के रख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और काफी ज्यादा सही भी होगा। और भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो या आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।